हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 7th मैथ्स की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। ओफ इट इज़ सो हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। और इट विल नॉट रेन, शायद बारिश ना भी हो। व्हाट आर द चांस, हेल्प मी, चांसेस क्या हैं, मेरी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यही क्या होती है, वो प्रोबेबिलिटी होती है जब हमें ये लगता है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी, तो वो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। Observe above picture and write your observation. Dear students, there are many events that are happening in our daily life. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। Some events are certain to happen. कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि हो सकते हैं, जैसे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। Some are impossible to happen. कुछ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ये पॉसिबल है, लेकिन मंडे के बाद संडे आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है सम मे और मे नॉट बी हैपन, कुछ जो है हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। सर्टेन टू हैपन में बच्चों देर आर सर्टेन टू हैपन, यानी जो निश्चित हैं, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, इसमें सर्टेन टू हैपन जो होंगे ही होंगे, क्लियर है, वो आता है। एंड द इवेंट्स दैट मे और मे नॉट हैपन हैव अ चांस ऑफ हैपनिंग, और जो इवेंट्स ऐसे होते हैं ना जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो उनमें एक हैपनिंग होने का चांस होता है, यानी उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट, फिल इन द गिवन टेबल। अब हम इसको समझते हैं और गिवन टेबल को फिल करेंगे। राइट इफ़ इट विल अकर और नॉट, तो आपको जो है यहाँ पर होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग ये मार्क करना है। फर्स्ट है द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से राइज करेगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, राइट कर देंगे। द साइज ऑफ एन एंट इज़ बिगर देन द माउस, एंट का जो साइज है, चींटी का साइज माउस से बड़ा रहेगा, ये गलत है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। फ्राइडे विल कम आफ्टर द संडे, ये भी पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू सिप वाटर फ्रॉम ए ग्लास इट विल बी लेसर, ये बिल्कुल सर्टेन है कि अगर आप ग्लास से सिप कर पानी पियोगे तो वो कम होगा ही होगा। नेक्स्ट है इंडिया विल विन द नेक्स्ट मैच, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पे लिख देंगे मे बी, क्लियर है। इंडिया विल विन द नेक्स्ट मैच, मे बी जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता। तो ये वीडियो पॉज करके अब आप ये पाँचों के पाँचों अपनी कॉपी में लिख लीजिए और ऐसे ही मार्क कर लीजिए। नाउ द चांस एन इवेंट विल हैपन और नॉट हैपन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, कोई भी इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, यानी फेवरेबल जो हम चाह रहे हैं वो, और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम जितने पॉसिबल हो सकते हैं, उससे क्या निकलती है, प्रोबेबिलिटी निकलती है। कंपेयर द टेबल, कंप्लीट द टेबल, अब हमें टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, ऑलरेडी ये कंप्लीट ही है। एक्टिविटी देखिए, फर्स्ट है इफ़ यू टॉस अ क्वाइन, अब आप क्वाइन को अगर उछालते हो तो आपके पास फेवरेबल क्या है कि मान लीजिए आपने हेड चुना, तो फेवरेबल हेड है, लेकिन पॉसिबल तो टेल आने की भी है ना, तो हेड और टेल, यानी हेड जो है आपका फेवरेबल है और हेड और टेल दोनों ही पॉसिबल हैं, तो चांस आपका हो जाएगा 1/2, 1 और डिवाइडेड बाई 2, 1 पॉसिबल आउटकम हो जाएगा हेड। उसके बाद इफ़ यू थ्रो अ डाइस, अगर आप एक डाइस फेंकते हो तो आप जो नंबर चाहते हो, एक तो वो हो गया, और टोटल आ कितने सकते हैं, 6, तो 1/6 जो है 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड, इफ़ देयर आर 3 लाइट, 3 लाइट हैं, एक टाइम पे एक ही ऑन होगी, तो एक रहेगा ग्रीन, रेड और येलो, 3 प्रोबेबिलिटी हैं, तो ग्रीन लाइट, ठीक है। ये क्या है, 1 पॉसिबल आउटकम हमने मान लिया है, तो 1/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से समझने की बात है बेटा, फेवरेबल यानी एक टाइम पे एक ही रहेगी, लेकिन तीनों में से कोई एक हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज़ 1, जो भी चीज़ें निश्चित होती हैं, सर्टेन होती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल हैं उनकी हमेशा 0, और जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती उनकी प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में लाई करती है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अब देखिए, राइट इफ़ द फॉलोइंग इवेंट आर सर्टेन, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। आपको लिखना है कि जो फॉलोइंग इवेंट्स हैं वो पॉसिबल हैं भी, सर्टेन हैं या इम्पॉसिबल हैं।
फर्स्ट है यू विल बी ओल्डर टुमारो, तुम कल बड़े हो जाओगे। तो ऑब्वियसली आज तुम जितने हो कल तुम आज से जो है क्या हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्टेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सर्टेन। तो आप ऐसे लिख देंगे। सेकंड है यू विल गेट अ टेल ऑन थ्रोइंग अ कॉइन। तो ये क्या है, ये पॉसिबल है कि आपको कॉइन में टेल मिल भी सकता है, आपको हेड भी तो मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ना टेल की। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल। तो आप इसमें लिख देंगे पॉसिबल। यू विल गेट 8 ऑन थ्रोइंग अ डाइस, जब आप डाइस को फेंकोगे तो आपको 8 मिलेगा। टोटल नंबर ही 6 होते हैं, 8 कहाँ से मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आप इसमें लिख देंगे। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है अ डाइस इज थ्रोन वंस, आपने एक बार डाइस फेंका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 जो है आपको बताना है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम नंबर ही 6 होते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी, 0, प्रोबेबिलिटी 0। गेटिंग एन ईवन नंबर, ईवन नंबर, तो इसमें ईवन नंबर कौन कौन से हैं। ईवन नंबर इसके अंदर देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 3 जो है क्या है, ईवन नंबर। और एक टाइम में एक ही ईवन नंबर आपको जो है यहाँ पर देखिए गेटिंग एन ईवन नंबर। टोटल कितने ईवन नंबर हैं, 3 ईवन नंबर हैं। और टोटल आने के चांसेस कितने हैं, 6 आने के चांसेस हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। और फेवरेबल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा 3/6। तो 1/2 जो है इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा 1/2। थर्ड है गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6, तो बिटवीन 1 एंड 6 है। तो बिटवीन 1 एंड 6 2 3 4 5, 4 है ना ये। ठीक है, 4 जो है आपके बिटवीन आ जाएंगे। और टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो आपका थर्ड का आंसर कर रहे हैं ये 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 की। क्लियर है। तो इस तरह से ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, ये वाला। क्लियर। तो वीडियो पॉज करके आप कर लीजिए ये सेकंड का और ये थर्ड का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है गेटिंग 3 ऑन ए डाइस। तो 3 जो है प्रोबेबिलिटी हमारी 6 आने की है, 6 जो तक आ सकती है, 6 प्रोबेबिलिटी है। और फेवरेबल हमारी 1 है, तो 1/6 हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन ए स्पिनर स्पिन 4 वंस, एक बार हमने स्पिन किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 9 में से कुछ भी आ सकता है। और गेटिंग नंबर 1, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 2 टाइम है ना, तो 1 रहेगा 2/9, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड गेटिंग नंबर 3, 3 टाइम है, 3 डिवाइडेड बाय 9 पे कुछ भी आ सकता है, 9 जो है टाइम प्रोबेबिलिटी है। तो 3 3 जा 9, तो 1/3 जो है सेकंड का हो गया आंसर आपका 1/3। क्लियर है स्टूडेंट्स, 1/3 आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे गेटिंग नंबर 5, 5 की प्रोबेबिलिटी आपकी 2 जो है फेवरेबल 2 है। और 9 आपकी है, तो 2/9 जो है आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा 2/9। फोर्थ देखिए गेटिंग नंबर 4, 4 तो आपका 1 टाइम ही है, तो फोर्थ का आंसर आपका 1/9 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर 1/9। फिफ्थ है गेटिंग नंबर 2, 2 भी 1 टाइम है, तो 1/9 ही आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं बेटा। गेटिंग नंबर 1, 1 जो है आपका 2 टाइम है, तो यहाँ पे लिख के जा रही हूँ, लिखती जाऊँगी। 2/9 आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा गेटिंग नंबर 3, 3/9, 3 3 जा 9, 1/3। थर्ड का आंसर आपका 5 2 टाइम है, तो 2/9 थर्ड का। फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा 1/9। और फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा 2 1 टाइम है ना, तो फिफ्थ का आंसर भी आपका 1/9। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।